दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखने से पहले बच्चों आपको चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। चलिए बच्चों देखो, आज का टॉपिक हमारा है बाबू दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा लीनियर मोमेंटम कैसा है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोस्तों देखो, कह रहा है कि इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलो शुरू करते हैं। ध्यान दो, जब दो कणों का एक निकाय हो, कहने का मतलब आप समझिए, दो कणों का एक निकाय कैसा हो? दो कणों का एक निकाय। जब दो कणों का एक निकाय हो, ध्यान दीजिए, जब दो कणों का एक निकाय, एक निकाय मतलब सुनते हैं आप, जब दो कणों का एक निकाय हो जिसमें द्रव्यमान m1 व m2 हो। ठीक है, m1 व m2 हो। अब देखो, m1 व m2 हो तथा क्या? तथा संवेग ताक्षणिक संवेग क्या हो? p1 व p2 तो p1 p2 हो तो। ठीक है, ध्यान दो, कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यह कह रहा है कि जब कोई दो कणों का निकाय, जब दो कणों का एक निकाय हो जिसमें द्रव्यमान m1 और m2 दिया है हो तथा ताक्षणिक संवेग p1 और p2 दिया हो। रेखीय संवेग संरक्षण कहता है कि जब कोई बल एक्सटर्नली न लगाया जाए तो हमेशा रेखीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। जब निकाय में दो कण अलग अलग मासेस के हैं तो आपको पता है जब मास बदलता है तो संवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि जैसे मास बढ़ेगा संवेग भी बढ़ेगा, मास घटेगा संवेग घट जाएगा। ओके, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। जब मास बढ़ेगा संवेग भी बढ़ेगा, मास घटेगा संवेग भी घटेगा। समझ में? क्योंकि P बराबर, आप लोग जानते हैं P बराबर क्या निकल के आता है? संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर क्या है? mv। जैसे ही मास बढ़ेगा P भी बढ़ जाएगा, मास घटेगा P भी घट जाएगा। ये आपका होता है संवेग के लिए। अब आगे देखो, कह रहा है कि दोनों बराबर हो, यानी P बराबर क्या कर दिया? P1 प्लस P2। दोनों का निकाय एक ही है तो संवेग का निकाय भी एक ही होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया गया। अब देखो, अब कह रहा है कि समय बहुत कम हो, समय अंतराल आगे लिख दे रहा है। देखो इधर कह रहा है समय अंतराल बहुत ही छोटा हो। ठीक है, बहुत ही छोटा हो। ठीक है, बहुत ही छोटा हो या सूक्ष्म हो, लगभग 0 के बराबर हो, तो आपका निकल के आएगा डेल्टा P बराबर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ठीक है, जब समय अंतराल बहुत कम है तो आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपन डेल्टा T, डेल्टा P अपन डेल्टा T, डेल्टा P अपन डेल्टा T। कह रहा है कि जब समय अंतराल बहुत ही छोटा हो, लगभग 0 के बराबर हो, तब क्या निकलेगा केसेस में? देखिए, कह रहा है जब समय बहुत ही छोटा हो तो आपको पता होगा dp अपान dt इक्वल टू dp1 अपान dt प्लस dp2 अपान dt। ओके,
क्लियर? चलो देखते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आगे कहानी क्या बनने वाला है। देखो अब ये जो होता है आपका, ध्यान दीजिए, ये वाला जो है ये किसके बराबर है आपको ध्यान देना पड़ेगा, dp1/dt। ये किसके बराबर आपको दिख रहा होगा, f1 के बराबर। किसके? f1। f1 बराबर कैसे हो गया, अब देखो कैसे हो गया, ध्यान दो, मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। ये आपका हुआ है f1 बराबर, तो f1 बराबर dp1/dt। तो अब t को क्या लिख सकते हैं, एम भी, ठीक है, dt/, ओके, m कांस्टेंट है, m का हम बाहर ले लो, dv/dt। अब ये किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन। अब क्या हो गया, F बराबर ma। आपको पता होता है कि F बराबर ma होता है, इसलिए ये आया। तो सिमिलरली F2 बराबर dp2/dt। ठीक है। अब देखो इन दोनों की जगहों पे क्या यूज किया जाएगा, dp/dt इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। सब पे हालांकि वेक्टर रहेगा, ठीक है, सब पे वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। ओके देखो ये निकल के आ गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट लाते हैं हम लोग, कहते हैं ना ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलता है तो मजा आता है ना, किक मिलता है। किक समझते हैं, किक देखो किक मिलता है कब, जब इंटरेस्ट बढ़ता है, जब नई चीज़ों को देखने की चाह जगती है, तो हमारी इंटेंशन जो बढ़ती है वो बढ़ता जाता है, जाहिर सी बात है। जैसे आपको देखना पड़ेगा, देखो ये जो बल है, अब बल के F1 पे क्या एक्सटर्नली भी काम कर रहा होगा, कोई इंटरनली काम कर रहा है, दो बल काम कर रहे होंगे। बल तो है लेकिन इस पे दो बल है, कैसा है, देखो इधर एक तो एक्सटर्नली बल काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एक्सटर्नली F1 बराबर F1 एक्सटर्नली प्लस F1 इंटरनली, ओके, ये दो बल काम कर रहे होंगे। सिमिलरली F2 बराबर F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल, ओके, ये दोनों काम कर रहे होंगे। अब दोनों का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, dp/dt इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल, ओके, ये चीजें निकल के आया। अब आपको पता है, देखो इधर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल इक्वल टू 0। तो F1 इंटरनल इक्वल टू माइनस F2 इंटरनल, ओके, ये आपका हो गया। अब ये कह रहा है कि किस नियम को होल्ड कर रहा है, थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है। कैसा, थर्ड लॉ। कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है बाबू, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मोशन का थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है। अब आगे देखो, मोशन का जब थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है तो आपका निकल के आ जाएगा F1, देखो इधर दिखाता हूं, आएगा dp/dt इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ओके, ये निकल गया है। अब आपको मैं बता दूं कि F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इक्वल टू F1 एक्सटर्नल, क्या होता है, F एक्सटर्नल, जहां वेयर F एक्सटर्नल बराबर 0, ठीक है, ये चीज समझ में आया। हाँ चलो इसी को पुट करते हैं हम लोग, तो dp/dt, अब इसके जगह पर F एक्सटर्नल, ओके, अब dp/dt, अब एक्सटर्नल का वैल्यू देखो 0 है, F एक्सटर्नल का वैल्यू 0, तो एक्चुअली फाइनली आपका निकल के आ गया कि dp/dt, जबकि C
दो कणों का निकाय एक हो, अताक्षणिक संवेग क्या हो, अलग अलग हो, तो उनमें रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। दिस इज प्रूफ, सिद्ध हुआ कि हाँ रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है, निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। आप समझिए, जब बाह्य बल किसी अनुपस्थिति में, बाह्य बल के अनुपस्थिति में, ठीक है, निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। समझ में, निकाय जो होता है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बल के अनुपस्थिति, जहां पे बाह्य बल न लगाया जाए, उसकी अनुपस्थिति हो, उस केस में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पे जो हम लोग दिखा चुके हैं कि रेखीय संवेग क्या है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, P इक्वल टू 0, जहाँ P क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका फाइनल निकल के आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर इसी जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में।